सरदार पटेल विद्या भवन, नाना वराछा, सूरत। कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। लेखक शंकर दयाल शर्मा। साहित्य प्रकार रेखाचित्र। तो हम शंकर दयाल शर्मा लिखित रेखाचित्र कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी का परिचय प्राप्त करते हैं। भाग 3। हमने देखा कि लाल बहादुर शास्त्री जी सन 1942 में उनको 3 वर्ष की जेल यात्रा हुई थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी जी द्वारा बताए गए रचनात्मक कार्य में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्य में भी लगे हुए थे। कि शास्त्री जी एक साथ 2 कार्य कर रहे थे। पहला कार्य था कि गांधी जी द्वारा जो बताए गए रचनात्मक कार्य है वो तो कर ही रहे थे, साथ में ही जो लाल बहादुर शास्त्री जी है वो जन सेवा के कार्य में भी लगे हुए थे। सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाए गए। सन 1935 में कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जी को संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। 1935 से 1938 तक लाल बहादुर शास्त्री जी इस पद पर रहे। सन 1935 में शास्त्री जी को संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बनाए गए। इस पद पर वे यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में एक विशेष, विशिष्ट, अनोखा, अनूठा लगाव था। लगाव यानी आकर्षण। किसानों के प्रति शास्त्री जी के मन में विशेष लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष यानी कि प्रधान बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी को किसान के प्रति ज्यादा लगाव था, इसलिए सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का उन्हें अध्यक्ष, प्रधान बनाया गया। पूरी लगन के साथ काम करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया। उन्मूलन का अर्थ होता है जल मूल समेत नष्ट कर देना। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उनमें जमींदारी को जल मूल समेत नष्ट कर देने पर विशेष जोर दिया था। इसके बाद के 6 वर्षों तक वे इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। इसके बाद 6 वर्षों तक वह लाल बहादुर शास्त्री जी इलाहाबाद की नगर पालिका से किसी न किसी रूप से जुड़े रहे। मैं समझता हूं कि इस अनुभव ने भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्या के निकट से परिचय करवाया था। कि 6 साल तक
लाल बहादुर शास्त्री जी इलाहाबाद नगर पालिका से जुड़े रहे। इसी के कारण वो जो नागरिक है वो नागरिकों की समस्या के निकट आ गए, नागरिकों की जो समस्या है उससे परिचित हुए। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगर पालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया। लोकतंत्र की इस आधारभूत इकाई में कार्य करने के कारण वे देश की छोटी छोटी समस्याओं और उसके निराकरण यानी कि समाधान की व्यवहारिक प्रक्रिया से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। कार्य के प्रति निष्ठा और मेहनत करने का अदम्य क्षमता के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। निर्वाचित होना यानी बहुमत द्वारा चुना हुआ। तो इसी के कारण वे 1937 में संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित यानी कि बहुमत से उन्हें चुन लिया। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई, जिसका समापन अंत देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने में हुआ था। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी गहरी और सही पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी और उन्होंने कहा था कि उन्हीं के मार्गदर्शन के कारण उनका यानी कि इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। सन 1947 में जब भारत देश को आजादी मिले, आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे, अलग अलग पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन, संचार यानी संदेश वहन, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री के पदों को संभाला। कि देश की आजादी के बाद उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार में वो भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्हें गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में रेल, परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय में मंत्री पद उन्होंने संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशंसकीय दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक विशिष्ट उदाहरण है। अपने मंत्रालय के कार्य में उनका दृष्टिकोण, उनकी विचारसरणी अत्यंत व्यवहारिक तथा सभी प्रकार की अनौपचारिकताओं से परे होते थे। औपचारिकता यानी कि विचार भिन्नता दिखावे के लिए वे अपने को सभी
वो अपने को कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। अपनी बड़ी सीधी सी धारणा थी कि वे जनता के शासक नहीं परंतु वे जनता के सेवक हैं। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्हें अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली, साथ ही साथ हमारे भारत देश में भी उन्हें लोकप्रियता प्राप्त हुई। इसी लोकप्रियता के परिणाम स्वरूप पंडित नेहरू के निधन के बाद, निधन यानी मृत्यु के बाद, देश ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल मात्र 19 महीने के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलता और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण स्वरूप है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था। उसमें किसी भी प्रकार का धुंधलापन या किसी भी प्रकार का भटकाव नहीं था। वे हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे और इन पदों पर रहते हुए स्वाभाविक रूप से वे अधिकार संपन्न थे। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरहीज यानी कि प्राधान्य दिया। तरजीह यानी कि प्राधान्य। लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मसंयम से काम लिया तथा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसीलिए शास्त्री जी इतने अधिक लोकप्रिय भी हो सके। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ इस तरह अपने विचार व्यक्त किए थे कि आपके भविष्य की मंजिल चाहे जो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले भारत देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त यानी कि दिया हुआ कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्य का बोझ भी तुम पर आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है जो निजी स्वतंत्रता देता है हर इंसान को, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा से लगाए गए प्रतिबंधों के तहत होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे आज याद रखने की जरूरत है। शब्दार्थ में दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्काम का अर्थ होता है अनासक्त, समर्पण यानी अर्पित होना, सौंपना, समन्वय यानी कि संयोग, निहित यानी कि अंतर्गत, भीतर हुआ हुआ, आस्था यानी कि विश्वास, श्रद्धा, विरासत यानी उत्तराधिकारी, गुजराती अर्थ वारसो, आह्वान यानी ललकार, चुनौती, उन्मूलन यानी कि जल मूल से नष्ट करना, दक्षता यानी कि निपुणता, तरजीह यानी कि प्राधान्य, अग्रिमता, प्रदत्त यानी कि दिया हुआ, निर्वाचित यानी चुना हुआ,
दीक्षांत समारोह यानी विश्वविद्यालय का प्रमाण पत्र देने का उत्सव। तो इसी के साथ हमारा रेखा चित्र कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री पूर्ण होता है। अस्तु।